अपना 15 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है एनटीपीसी का। ग्रुप डी भी है इसमें। बिहार एसएससी उससे पहले एग्ज़ाम मेंस का ले रहा है। उसी हिसाब से मैं टारगेट बेचे लाया हूँ और यह एनटीपीसी पूरा फोकस रहेगा और बिहार एसएससी पर फोकस रहेगा और ग्रुप डी इंक्लूडिंग उसमें रहेगा। मतलब रेलवे और बिहार एसएससी के हिसाब से यह क्वेश्चन रहेगा। और मैं आज आप सबको पढ़ाऊँगा रैंकिंग। ठीक, रैंकिंग पढ़ाऊँगा। एक सुबह में वीडियो अपलोड होगा वह रैंकिंग से जाएगा, जो शाम में वीडियो अपलोड होगा वह कैलेंडर क्लॉक से जाएगा। वह एक दिन में 2 वीडियो अपलोड होगा आपको। और अभी तो न्यू चैनल स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोग इसको जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो पता चला है 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाएगा तो आप लाइव आ सकते हैं। तो जिस दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा मैं लाइव आने लगूंगा, लाइव भी आऊँगा और वीडियो भी अपलोड करूँगा। मतलब ज़्यादा बेनिफिट आप सबको मिलने लगेगा। ठीक है, एक रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग मतलब करुणा अनुसार। रैंकिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और बिहार एसएससी बात किया जाए बिहार एसएससी का तो कम से कम 2 क्वेश्चन मेंस में पूछेगा आपको। कितना क्वेश्चन पूछेगा? 2 क्वेश्चन। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन का बहुत वैल्यू है। रैंकिंग में रेलवे में कंफर्म में क्वेश्चन आएगा और बिहार एसएससी में मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछेगा। इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। देखेंगे रैंकिंग में क्या होता है। देखिए यह एक चीन है, यहाँ से यहाँ तक है। और जब यहाँ से ऐसे हम जाएंगे तो इसको राइट बोलेंगे। जब यहाँ से ऐसे जाएंगे ना तो इसको क्या बोलेंगे? राइट बोलेंगे। सॉरी, जब यहाँ से ऐसे जाएंगे तो इसको लेफ्ट हम बोलेंगे, लेफ्ट। और जब इधर से ऐसे आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? राइट। जब ऐसे जाएंगे तो इसको लेफ्ट बोला जाएगा और ऐसे आएंगे तो इसको राइट बोला जाएगा। एकदम क्लियर देखिए, जब सीधा जाएंगे तो लेफ्ट होगा और इधर से आएंगे तो राइट होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति लेफ्ट से चल रहा है और यहाँ पे आके रुक गया। कहाँ रुका? यहाँ पे रुक गया। यहाँ पे रुकने के बाद वह आदमी डिसाइड करता है मुझे जाना है लेफ्ट मिस बाएं। कहाँ जाना है? लेफ्ट मिस बाएं। तो बताइए लेफ्ट यहाँ रुका हुआ है व्यक्ति तो लेफ्ट इधर जाएगा कि लेफ्ट इधर जाएगा? देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट। इधर जाएगा तो राइट। ठीक है। कोई व्यक्ति यहां से चल रहा है, यहाँ पे रुक गया। यहाँ रुकने के बाद उसे डिसाइड करना है मुझे राइट जाना है तो राइट जाएगा इधर और लेफ्ट जाएगा इधर। किसी को राइट और लेफ्ट में कोई कंफ्यूजन है क्या? किसी को नहीं होना चाहिए। जब यहाँ से सीधा चलेंगे तो लेफ्ट बोलेंगे और इधर से आएंगे तो राइट बोलेंगे और बीच में रुक गए तो बोलेगा लेफ्ट। तो मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट, मेरा राइट इसका राइट। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आता है, किस तरह से पूछा जाता है। देखेंगे क्वेश्चन। एक कक्षा में आरंभ से मोहन 15वें स्थान पर है और अंत से 22वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? तो बोला है एक व्यक्ति, एक कक्षा में मोहन आरंभ से 15वें स्थान पर है, तो मोहन कितना स्थान पर है? 15। ये आरंभ हो गया, आरंभ हो गया। और उसी कक्षा में मोहन नीचे से ये 15वां स्थान पर है। इसका मतलब इसके ऊपर 14 व्यक्ति और होगा तब ना ऊपर से 15वां स्थान पर हो गया। अब बोलता है उसी कक्षा में मोहन नीचे से 22वें स्थान, कितना स्थान पर है? 22वां। जब नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ 22वां स्थान पर है तो मोहन के नीचे तो 21 व्यक्ति होना चाहिए। 21 तो बोला है तो पंक्ति में ये अंत से है, तो बोला है तो कक्षा में कुल कितने व्यक्ति है? देखिए
21 और 1 22, 22 और 14 36। तो पंक्ति में टोटल कितना व्यक्ति है? 36 व्यक्ति है। कक्षा में 36 व्यक्ति है। इतना करने की क्या जरूरत है? जब एक ही व्यक्ति को आरंभ से दे देगा और एक ही व्यक्ति के नाम अंत से दे देगा, या एक ही व्यक्ति का नाम लेफ्ट से दे देगा और उसी व्यक्ति का राइट से दे देगा, अब पूछेगा कक्षा में कुल कितने बच्चे थे? तो ऐसा को बनाएंगे नहीं, ये सब बहुत बेसिक हो गया है। देखिए, जब एक ही व्यक्ति को ऊपर से भी दे दे और उसी व्यक्ति को नीचे से दे, या किसी व्यक्ति को लेफ्ट से दे और उसी व्यक्ति को राइट से दे, आप पूछ देगा कुल कितना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? आरंभ प्लस अंत माइनस 1, आरंभ प्लस अंत माइनस 1। तो आरंभ कितना था? 15 था, अब प्लस अंत कितना था? 22 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा यार? 37 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 36 आंसर। जब एक ही व्यक्ति को लेफ्ट से दे उसी व्यक्ति को राइट से दे, या आरंभ से दे या अंत से दे, तो आरंभ प्लस अंत माइनस 1। तो आरंभ कितना? 15 है ना, अंत कितना? 22 माइनस 1, 37 माइनस 1 कितना? 36। देखेंगे क्वेश्चन को। एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 22वां है तथा दाएं से 25वां है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो क्या बोला है? एक पंक्ति में रमेश का स्थान, तो ये ना है रमेश, बाएं से ही ना है, तो रमेश का स्थान बाएं से कितना है? 22वां। उसी पंक्ति में रमेश का ही स्थान दाहिने ओर से 25वां है। यही ना होगा भाई। जब एक ही व्यक्ति को लेफ्ट से भी दे देगा और एक ही व्यक्ति को राइट से भी दे देगा, अब पूछेगा कुल, तो आरंभ प्लस अंत या लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो लेफ्ट कितना है? 22 प्लस राइट कितना है? 25 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा यार? 47 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 40 आंसर। जब एक ही व्यक्ति को लेफ्ट से भी देते उसी व्यक्ति को राइट से भी देते, तो आरंभ प्लस अंत माइनस 1, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे सामने। एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं छोर से 30वां है, तो दाएं छोर से क्या होगा? यदि पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या 50 है। बात को समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है? एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं छोर से 30वां है। क्या है? राम का स्थान 30वां है, 30वां है। तो बोला है बाएं छोर से क्या होगा? दाहिने छोर से क्या होगा? अब बोला है पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति है? 50। इसका मतलब इधर भी व्यक्ति कुछ और होगा। अब बोला है पंक्ति में टोटल कितना व्यक्ति है? 50। तो बोला है राम का स्थान दाहिने छोर से क्या होगा? जब यहां से लेके यहां तक 50 है, यहां तक 20-30 हो चुका है, तो बचेगा कितना? 20 ना बचेगा 20। तो टोटल हो गया पंक्ति में 50 व्यक्ति। तो बोला है दाहिने छोर से, तो ये राइट है ना बाबू, ये क्या है? लेफ्ट है। तो दाहिने छोर से राम का स्थान क्या है? 20 और 1 21। क्या हो जाएगा? 21वां हो जाएगा। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं छोर से 30वां है, तो दाहिने छोर से
क्या होगा, यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति है तो ऐसा क्वेश्चन जब भी एक छोड़ दे और दूसरा छोर पूछे तो टोटल माइनस एक छोर, तो टोटल कितना है 50, एक छोर कितना है 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। जब भी एक छोड़ दे दूसरा छोर पूछे तो टोटल माइनस एक छोर प्लस 1। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे आगे। एक पंक्ति में मोहन का स्थान, एक पंक्ति में मोहन का स्थान दाएं से 70वां है, मतलब 70 है, तो बाएं छोर से क्या होगा। यदि पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या 110 है, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या 110 है, क्या बोला है, मोहन का स्थान दाहिने छोर से कितना है 70, तो देखिए मोहन तो दाहिने मतलब इधर से न रे बाबू, कितना है यार 70 है। अब पंक्ति में टोटल कितना है 110, इसका मतलब इधर ही व्यक्ति कुछ होना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक टोटल 110 व्यक्ति है बाबू, है ना 110 व्यक्ति। तो क्या बोले थे, जब यहां से लेकर यहां तक 110 व्यक्ति है तो यहां से लेकर यहां तक 70 हो चुका है, तो इधर और कितना बचेगा, 110 पर आने के लिए 70 मिल चुका है, तो 40 से न और 40, तो बाएं छोर से मोहन का स्थान क्या है 40 और 41, तो क्या हो जाएगा 41 में। लेकिन आपको हम क्वेश्चन बोले थे जब एक छोड़ दे दूसरा छोर पूछे तो टोटल माइनस एक छोर, तो टोटल कितना था 110 माइनस एक छोर कितना था 70 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41, 41 हो जाएगा। टैप चेंज करें, चलिए टैप चेंज करते हैं। दो टैप रहे हैं, एक ही व्यक्ति को लेफ्ट से भी दे दे और उसी व्यक्ति को राइट से भी दे देगा, तो आरंभ प्लस अंत माइनस 1 कर देना है। दूसरा टैप यहाँ पर है, एक व्यक्ति का एक छोर दे देगा और दूसरा छोर पूछेगा, तो टोटल माइनस एक छोर और प्लस 1। ठीक है, आगे टैप चेंज करते हैं। ठीक है, एक कक्षा में अमित आरंभ से 20वें स्थान पर है और राकेश अंत से 12वें स्थान पर है। यदि कक्षा में कुल 40 बच्चे हैं तो दोनों के बीच कितने बच्चे हैं। ठीक है, अब देखेंगे, एक कक्षा में आरंभ से अमित कितने स्थान पर है 20वां स्थान पर है। ध्यान से आरंभ, ये ना आरंभ है भाई, देखो आरंभ अमित केमा स्थान पर है 20, कहां से ऊपर से, और जो राकेश है ना नीचे से 12वें स्थान पर, मतलब यहां पे राकेश होना चाहिए, केमा स्थान पर है 12वें स्थान पर। अब बोला है कक्षा में कुल कितना व्यक्ति है 40 व्यक्ति है। जब यहां से लेकर यहां तक 40 व्यक्ति है, यहां से लेकर यहां तक 20 हो चुका है, नीचे से 12 हो गया है, तो जो भी व्यक्ति बैठेगा बाबू यही ना बैठेगा है। तो 20 और 12 कितना 32, कितना पुराना है 40। इसका मतलब अमित और राकेश के बीच में कितना व्यक्ति होगा 40, सॉरी 8, कितना, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, लेकिन इतना करने का क्या जरूरत है, बेसिक ट्रिक से तो बन सकता है ना। देखेंगे जब भी एक छोड़ दे दूसरा छोर भी
एक व्यक्ति का एक छोड़ दे, दूसरा व्यक्ति का दूसरा छोड़ दे। और जब भी बीच का क्वेश्चन होगा, जब भी बीच का क्वेश्चन होगा, तो टोटल माइनस एक छोड़ अब प्लस दूसरा छोड़, तो 40 माइनस 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 32। और 40 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। जब भी बीच का चर्चा करे तो टोटल माइनस एक छोर और प्लस दूसरा छोर, तो टोटल कितना था? 40 था ना। एक छोर कितना है? 20। दूसरा छोर कितना है? 12। तो 20 12 32 और 40 में से 32 जाएगा तो देखिए ना, अमित आराम से 20वां स्थान पर, राकेश अंत से 12वां स्थान पर। अब पंक्ति में कुल कितना है? 40 है। देखिए ना, 20 और 8 28 और 12 40। तो पूछा यही ना, ये दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है? तो अमित और राकेश के बीच में कितना व्यक्ति है? 8 व्यक्ति है। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे। चलेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन एक और लिखेंगे, आप लोग देखेंगे। एक कक्षा में मनीष आरंभ से 25वें स्थान पर है और राहुल अंत से 15वें स्थान पर है। यदि कक्षा में कुल 52 व्यक्ति है, यानी कि कक्षा में कुल 52 बच्चे हैं, तो दोनों के बीच कितने बच्चे हैं? दोनों के बीच कितने? तो क्या यही ना बोले थे, मनीष आरंभ से 25वां स्थान पर है, तो मनीष आराम से तो ऊपर से दे देती है। राहुल अंत से 15वां स्थान पर है, 15वां स्थान पर है, नीचे से है तो नीचे से औरत देती है। अब बोला है कुल कितना व्यक्ति है? 52 व्यक्ति है। तो बताइए, जो व्यक्ति आगे इसी में ना बैठेगा, तो 25 और 15 कितना? 40। अब 52 पुराना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 12। मतलब मनीष और राहुल के बीच में कितना व्यक्ति है? 12। अब जब भी बोले थे, जब भी बीच पूछेगा तो क्या बोले थे? टोटल माइनस, तो टोटल कितना है? 52। एक छोड़, तो एक छोड़ मनीष कितना है? 25 प्लस दूसरा छोड़ राहुल कितना है? 15। यही ना, तो 52 माइनस कितना हो जाएगा? 40। तो कितना हो जाएगा यार? 12। तो मनीष और राहुल के बीच में कितना व्यक्ति हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन इसी टाइप के और लिखेंगे।